वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला दिनों में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ मिनटों में उसी के चर्चा के ऊपर आने के लिए। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक फिलहाल 34,857 के पास क्लोज किया है फ्राइडे के दिन में। और हमें जो देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी बैंक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निफ्टी बैंक 25 अक्टूबर को एक टॉप बनाया था, जो टॉप था 41,829, और उसके बाद एक लो बनाया था जो कि 20 दिसंबर 2021 में ये लो था 34,018 का। लगभग ऊपर से 20% का करेक्शन दिखा चुका है ऑलरेडी निफ्टी बैंक, जहाँ पे निफ्टी करीब 12% का करेक्शन दिखाया ऊपर से। जो टॉप अक्टूबर में बना था उसके बाद जो दिसंबर में लो बना, वहाँ पे निफ्टी 12% करेक्शन दिखाया, पर निफ्टी बैंक करीब 20% का करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। और यहाँ पे सीधा सीधा देखने को मिल रहा है पिछले 2 महीने से ये कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन करके कामकाज कर रहा है, बीच बीच में गैप भी बना रहा है। मतलब अच्छा खासा नेगेटिव ही ये चल रहा है। पहले नेगेटिव कुछ पॉइंट्स का जिक्र मैं कर लेता हूँ, क्या क्या अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है इसके ऊपर। एक तो जैसा मैंने बताया, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन करके चल रहा है, और किसी भी तरीक़ा से अपना जो डाउन ट्रेंड लाइन है जो कि फ़िलहाल खड़ा है 36,500 के आसपास, इससे करीब 1,500 पॉइंट नीचे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं, अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ देखने को मिल रहा है, मैंने सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट किया है। सिंपल मूविंग एवरेज अगर दिखा जाए तो 20 जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो फिलहाल खड़ा है आज के मतलब करेंट डेट पे अगर देखा जाए वो 36,073 पे खड़ा है, और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 34,900, मतलब करीब 200 पॉइंट नीचे, 1200 पॉइंट नीचे 20 सिंपल मूविंग एवरेज से ये ट्रेड कर रहा है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज अगर देखा जाए तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है 37,850, और वहाँ से तो बहुत ही नीचे, मतलब क्या कहा जाए, करीब 3,000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और 200 सिंपल मूविंग एवरेज अगर देखा जाए तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल खड़ा है 35,712 के आसपास, जहां से करीब 850 पॉइंट नीचे फिलहाल बैंक निफ्टी का प्राइस ट्रेड कर रहा है। तीनों का तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि निफ्टी अपना 200 सिंपल मूविंग एवरेज को अभी तक टेस्ट नहीं किया। वहाँ पे बैंक निफ्टी अपना 200 सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ के करीब 5-6 सेशन से ट्रेड कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों में डेथ क्रॉसओवर हो चुका है, और दोनों ही नीचे की तरफ गिर रहा है और प्राइस इससे नीचे है। तो ये भी कोई बाइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। पर ये सब नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ हमें बैंक निफ्टी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। वो क्या है, वो देखिए, मैंने पहले यहाँ पे एक ट्रेडिंग जोन मार्क किया है, जिस ट्रेडिंग जोन में बैंक निफ्टी मई से लेके मतलब जुलाई एंड तक इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर बैंक निफ्टी
ट्रेड कर रहा था और ये ट्रेडिंग रेंज है 34,000 से लेके 35,800 के बीच। करीब 3 महीना इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर बैंक निफ्टी बिताया था और उसके बाद ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर में 42,000 के आसपास टॉप बनाया था। अभी करेक्शन के बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल ही उसी ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है। फिर से उस ट्रेडिंग जोन को अभी तक नीचे काटा नहीं और उस ट्रेडिंग जोन के बीच में से ये सपोर्ट लिया। बीच में से अगर ना भी कहे तो ट्रेडिंग जोन के निचले हिस्सा से ये सपोर्ट लिया और उसी ट्रेडिंग जोन के अंदर ही कामकाज कर रहा है। ये हमें एक पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जब तक ये ट्रेडिंग जोन होल्ड हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए तब तक ठीक ठाक है। पर अगर ये ट्रेडिंग जोन होल्ड नहीं हो पा रहा है तो इसके बाद सवाल ये आ जाएगा कि मीडियम टर्म में लोअर बॉटम बनने का सवाल आ जाएगा। पर अभी भी ये ऐसा किया नहीं। पहला ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें लग रहा है। इसके साथ साथ दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट हमें क्या लग रहा है, देखिए मैंने ग्रीन कलर से एक अपवर्ड चैनल ड्रॉ किया है। इसी चैनल के अंदर जो कोविड का करेक्शन हुआ था मार्च 2020 में, उस करेक्शन के बाद बैंक निफ्टी मतलब मार्च एंड से लेके अक्टूबर एंड तक इसी 2020 का मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर एंड तक इसी अपवर्ड ट्रेडिंग चैनल के अंदर बैंक निफ्टी हायर टॉप हायर बॉटम बना के कामकाज कर रहा था। और उसी चैनल को नवंबर मंथ में, नवंबर 2020 में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ काटा और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया था। अभी क्या हुआ, अभी करेक्शन के चलते जब बैंक निफ्टी नीचे आया, बिल्कुल उसी ट्रेडिंग चैनल के ऊपर में आके बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है। उसी ट्रेडिंग चैनल के अंदर इंट्राडे एक दिन 20 दिसंबर 2021 में थोड़ा बहुत घुसा था 100-200 पॉइंट के लिए, पर उसके उस ट्रेडिंग चैनल के अंदर क्लोज नहीं हुआ और पिछले 4-5 दिनों से ऐसा दिखा जा रहा है कि उसी ट्रेडिंग चैनल के ऊपरी हिस्सों में ये सपोर्ट बनाने का, शॉर्ट टर्म के ऊपर एक सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है। तो ये भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये दो पॉइंट के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक और भी पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और वो क्या है वो मैं इंडिकेटर के ऊपर बताऊंगा। देखिए इंडिकेटर में पहला बात, आरएसआई बहुत ज़्यादा, डेली आरएसआई बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। ये 2 बार दिसंबर के मंथ में 2 बार ये ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी घुस चुका है और वहाँ से निकलने का कोशिश कर रहा है। पर इससे ज़्यादा पॉजिटिव जो दिखने को मिल रहा है, आप देखिए प्राइस यहाँ पे जो लो बनाया था 29 नवंबर 2021 में लो बनाया था 35,327 का। उसके बाद 20 दिसंबर को प्राइस लो बनाया 34,018 का। यहाँ पे लोअर लो बना है और वो भी अच्छा खासा लोअर लो बना है, पर आरएसआई, डेली आरएसआई वहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया, हायर लो बनाया। यहाँ पे एक क्लियर डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही मेरे लिए ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। पर इसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट का और भी जिक्र करना चाहिए, जो कि ना किया जाए तो सही नहीं होगा। एक नेगेटिव पॉइंट और है, ये जो 17 दिसंबर को जो लो बना था, ये लो था 35,535 और उसके बाद जो 20 दिसंबर का जो हाई बना था वो हाई था 35,231। यहाँ पे एक गैप बन गया था और वो गैप 200 SMA को जिस दिन तोड़ रहा था उस दिन ये गैप बना था। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। 200 SMA को गैप से तोड़ा था ये। जब तक ये गैप फिलअप नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए 23 दिसंबर को ये एक बार कोशिश किया था कि इस गैप को फिलअप करने के लिए
पर 23 दिसंबर को ये 35,477 का टॉप बनाया था। अभी भी करीब 60 पॉइंट के लिए ये गैप पड़ा हुआ है, इस गैप फिलअप नहीं हुआ है। तो इस गैप को फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है अगर प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा तो यहाँ पे ये हमें बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ये एक अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट है, पर पॉजिटिव जो है, जो देखने को मिल रहा है, वो मैंने डेली चार्ट के ऊपर बताया। अभी मैं आप लोगों को एक बार वीकली चार्ट के ऊपर लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे करीब 9 हफ्ता से गिरने के बाद, ऊपर से करेक्शन देने के बाद वीकली चार्ट के ऊपर एक हैमर पैटर्न बना है पिछले हफ्ता, जो कि एक रिवर्सल कैंडल है, जो एक रिवर्सल कैंडल है, हैमर कैंडल बना है वीकली चार्ट के ऊपर। तो ये एक रिवर्सल का बातें करता है, पर इसलिए इसके लिए देखना पड़ेगा कि इसका जो लो है, मतलब ये 34,018 का जो लो है, ये लो बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए। और ये एक्ट करना काम मतलब कब चालू करेगा? ये चालू करेगा जिस हफ्ता में ये इसका पुराना जो वीकली कैंडल है, उस वीकली कैंडल का जो टॉप है 37,581, उसके ऊपर जिस दिन ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ये अभी काफ़ी दूर की बात है, करीब मतलब 2,500 पॉइंट ऊपर का बातें मैं कर रहा हूँ। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक ये हैमर कैंडल अपना काम करना चालू नहीं करेगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस। पर उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि 8 हफ्ता बाद एक हैमर कैंडल बनना, ये एक बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ वीकली आरएसआई अगर दिखा जाए तो वीकली आरएसआई बिल्कुल अपना सपोर्ट लेवल पे है और ये 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी तक 40 के नीचे नहीं गया है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। अभी मैं प्राइस एक्शन एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आप लोगों को लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आने वाला हफ्ता का एज वेल एज इस मंथ का जो ऑप्शन चेन है 30 दिसंबर का, उस ऑप्शन चेन को ओपन करके आप लोगों के सामने रखा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो 34,857 है। मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 34,900 एट द मनी है। तो 34,900 के कॉल साइड के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है करीब 11,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 12,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। ये मैं कॉल साइड का बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर पुट साइड का जिक्र किया जाए 34,900 का पुट साइड, यहाँ पे करीब 9,400 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 14,500 का खड़ा है। दोनों तरफ लगभग सेम है। इसके साथ साथ अगर 35,000 का कॉल साइड देखा जाए तो यहाँ पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 35,100 स्ट्राइक के ऊपर 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 35,200 स्ट्राइक के ऊपर अगर देखा जाए करीब 15,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 35,300 के स्ट्राइक के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे
10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 35,400 के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अगर देखा जाए स्ट्राइक के ऊपर तो वहाँ पे करीब 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। और 35,500 कॉल के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 58,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहाँ पे अगर पुट साइड में देखा जाए तो 34,800 स्ट्राइक के ऊपर करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 20,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 34,700 पुट के ऊपर 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 23,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 34,600 स्ट्राइक के ऊपर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 15,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 34,500 स्ट्राइक के ऊपर अगर देखा जाए तो 12,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि कॉल राइटर को भी कन्विक्शन है, कॉल राइटर भी अच्छा खासा राइट कर रहा है और पुट राइटर का भी कन्विक्शन है, पुट राइटर भी अच्छा खासा राइट कर रहा है पुट साइड के ऊपर। तो कंक्लूजन क्या निकाला जाए, देखिए यहाँ से आप कोई भी बुलिश और बेयरिश व्यू नहीं ले सकते इस ऑप्शन चेन के ऊपर। पर यहाँ पे एक चीज़ जरूर है, हो सकता है आने वाला हफ्ता में एक किसी भी तरफ एक सरप्राइजिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर मान लीजिए कि बियर्स हावी हो जाता है तो पुट जो राइट किया है उन लोगों को काटना पड़ेगा किसी भी हालत पे, और ये काटने के लिए प्राइस अच्छा खासा नीचे आ सकता है। अगर मान लीजिए कि बुल्स अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर दे तो ये ऊपर की तरफ जो कॉल राइटर्स है उनको काटने के लिए मजबूर कर दे तो ऊपर की तरफ भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये एक सिनारियो, एक प्रोबेबिलिटी है। इसके साथ साथ दूसरा जो प्रोबेबिलिटी हमें नज़र आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला हफ्ता में कोई मूवमेंट ही ना हो और जो कॉल राइटर्स है उन्होंने भी पैसा बना ले और जो पुट राइटर्स है उन्होंने भी पैसा बना ले। पर ऐसा हमें मतलब कम ही नज़र आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। हमें ज़्यादातर लग रहा है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है किसी भी तरफ आने वाला हफ्ता में। फ्रेंड्स मैंने मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस सब कुछ आप लोगों के सामने रखा है। तो अभी कंक्लूजन पे आऊँगा कि इस चार्ट के ऊपर ट्रेड कैसे किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सीधा सा कहना है कि अभी तो ये बाइंग करने के लिए बिल्कुल भी सही जगह पे नहीं है। बाइंग कहाँ पे किया जा सकता है, बाइंग किया जा सकता है अगर ये 34,200 से लेके 34,500 या 600 के बीच प्राइस मिल जाता है किसी भी कारण से, तो वहाँ पे जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जो लोग सोच रहे हैं, मतलब 15 दिन 1 महीना के लिए पोजीशंस बनाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं, एक बार 34,000 या 33,900 के स्टॉप लॉस के साथ जो लो खड़ा है उससे 100 पॉइंट मार्जिन ले लीजिए, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के मतलब 34,200, 300 या 400 के आसपास एक बार लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं थोड़ा सा जोखिम लेके। नहीं तो फिर जिस दिन ये गैप भरेगा 35,535 तक जो गैप खड़ा है, जिस दिन इस गैप भर के क्लोज कर देगा प्राइस, उस दिन आप लोग एक बार पोजीशंस बना सकते हैं। उसके बाद जो पड़ाव आएगा वो पड़ाव आएगा 35,800 का पड़ाव, उसके बाद जो पड़ाव आएगा वो पड़ाव आएगा 36,000 का पड़ाव। पर वो बिल्कुल भी 35,535 मोटा मोटा मान लीजिए 35,550 के ऊपर ही पोजीशंस बनाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है
तब तक मतलब होल हार्टेडली लॉन्ग पे नहीं जाना चाहिए। पर वहाँ पे भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, वहाँ पे भी लॉन्ग जा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऊपर का टारगेट नहीं मिलेगा। पहला टारगेट मिलेगा 35,800, उसके बाद 36,000। ये अपना ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट कब दिखा सकता है? ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है फ्रेंड जिस दिन ये 36,000 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन 36,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा, एक तो ये जो ट्रेडिंग जोन है उससे भी ऊपर निकल जाएगा, उसके बाद जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेकआउट कर जाएगा, उसके बाद जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेकआउट कर जाएगा। उस दिन ऊपर में अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशंस 35,500 के स्टॉप लॉस के साथ बनाया जा सकता है। इसके बाद सवाल आता है क्या इसको नीचे की टारगेट के लिए क्या सेल ऑन राइज करना चाहिए? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता सकते बोल सकते हैं कि हाँ 35,500 के स्टॉप लॉस के साथ 34,000 के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाया जा सकता है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, किसी भी वक्त ऊपर की तरफ घूम सकता है। कॉल राइटर्स हावी है, पुट राइटर्स भी हावी है। आपको पता नहीं किसने ये बाजी जीतेगा। अगर बुल जीत जाएगा तो बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशंस बना लेंगे तो आपको आप मतलब काट नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने का बातें नहीं करूँगा। मैं इतना ही बताऊँगा कि अच्छा खासा ऊपर से 20% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, अच्छा है। हमें ऐसा लग रहा है कि 2022 में बैंक निफ्टी हो सकता है निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर जाए, ऐसा हमें लग रहा है। उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मेरा व्यू बता रहा हूँ। तो आप लोग स्टॉप लॉस है, आप लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट स्टॉप लॉस के जरिए आप लोग डीप पे बाई करके कोशिश कर सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है तो आप लोगों को अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। अगर नहीं करता है तो स्टॉप लॉस में जितना नुकसान झेलना पड़ेगा वो आपको झेलना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस प्राइस एक्शन वाइज ऑप्शन चेन वाइज दोनों रखा है, कंक्लूजन स्ट्रेटेजी सब कुछ आप लोगों के सामने रखा है। पर एक बात यहाँ पे मत भूलिएगा, मैंने जो भी व्यू रखा है ये मेरा एब्सोल्यूट पर्सनल व्यू है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इस व्यू के ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।